राम राम। प्रथम गुरु को सिमर के फिर ध्याऊं गणेश, सिमरु माता शारदा कंठ करो प्रवेश। 2025 नव वर्ष इंग्लिश नव वर्ष की शुरुआत होने को कुछ ही दिन शेष हैं, तो कर्क लगन वालों के लिए 2025 क्या फल लेके आ रहा है, इसके बारे में चर्चा करेंगे। कर्क लगन को मैंने इसलिए लिया है क्योंकि जब हम राशि की भी बात करते हैं तो राशि को इस भाव में रखकर ही सारा फलादेश किया जाता है। तो मैंने ये उचित समझा कि जिस तरह से हम फलादेश करते हैं लगन कुंडली के आधार पर, उसी तरह से फलादेश करने की कोशिश की जाए। लग्न राशि हर एक व्यक्ति की भिन्न भिन्न होती है। जैसे 12 राशियां हैं, ऐसे ही लगन की भी 12 राशियां होती हैं। इसके बारे में आप जानकारी ले सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में जाइएगा, उसमें वीडियो एक दे रखा है। आप अपनी जन्म राशि और लगन राशि के बारे में अच्छे से जान जाएंगे। 2025 क्या फल लेके आ रहा है कर्क लगन वालों के लिए। पहले कर्क लगन के बारे में थोड़ी एक जानकारी आपको होनी जरूरी है। एक तो यह जल तत्व की राशि है। जल तत्व की राशि होने के कारण थोड़े से इन व्यक्तियों में, जिनकी राशि कर्क होती है लगन की, इमोशंस ज़्यादा होते हैं। ये अपनी माता से प्रेम करने वाले होते हैं। इनको बागबानी का बहुत शौक होता है। परिवार में यह लोग डिसिप्लिन बना के चलते हैं। इनकी ये तीव्र इच्छा होती है कि परिवार वाले कभी भी पथभ्रष्ट ना हो, तो उनको सही रास्ता दिखाना समय समय पर यह अपना कर्तव्य समझते हैं और परिवार के लिए पूरी तरह से समर्पित, परिवार के लिए ये कुछ भी कर गुजरने को तैयार। चलते हुए जीवन में लोगों का साथ इन्हें खूब मिलता है। यानी कि जब भी ये कुछ नया करने का सोचते हैं तो इनके कंधे के साथ कंधे अपने आप मिलते चले जाते हैं और जीवन की जो कठिन राहें होती हैं, जिनको आसान करने में कई बार व्यक्ति का बहुत सा समय लग जाता है, इनके वह काम झट से होने लग पड़ते हैं। घर की सुंदरता की तरफ ये खास तौर पर ध्यान देते हैं। जीवन में लग्जरी अपनाकर चलना ये बहुत पसंद होता है इनको। घर में हर प्रकार की सुख सुविधा जुटाने की कोशिश करते हैं और यह व्यक्ति अपने घर में जो है ना, डिस्कशन ज़्यादा पसंद नहीं करते। बेकार की बातों की, चुगलियों वगैरह से दूर रहना इनको पसंद होता है। तो जहां पर परिवार के तारतम्य की बात आती है तो ये धन के मैटर, कामकाज के मैटर एक साइड में रखेंगे और परिवार को समय देने में बहुत अच्छे हो जाते हैं। कई बार भाई बहनों से इनका विवाद होने की संभावना रहती है, उनसे झगड़े होने की संभावना रहती है। इनके शोल्डर में कई बार दिक्कत आ जाती है, फ्रोजन शोल्डर तक हो जाता है। ओवरऑल अगर यह लोग अपने इमोशन को कंट्रोल करके चलते हैं, पूरी तरह से प्रैक्टिकल होके सोचते हैं, तो इससे ज्यादा ज्ञान वाली राशि कोई नहीं है। इस राशि में बृहस्पति ग्रह उच्च के होते हैं। जहां पर बृहस्पति ग्रह उच्च के होते हैं तो उस राशि के पास आप सोचिए कितनी शक्ति होगी। अगर बात आए ना, इन लोगों ने दुश्मन को हराना है तो ये बाजू बल से नहीं, दिमाग से मात देने में ज्यादा विश्वास रखते हैं। ओवरऑल इनकी जिंदगी ज़्यादा ट्रैवल में बीतती है। ट्रैवल करना इनको पसंद होता है। नदी के किनारे बहुत पसंद होते हैं। जलीय स्थान इनको बहुत पसंद होते हैं। जहाँ मर्जी ये घूमाए, इनको अच्छा अपने घर में आके ही लगता है। तो ये थी थोड़ी सी सामान्य जानकारी कर्क राशि के बारे में। अब बात करते हैं कि कर्क लगन के लिए यह साल 2025 क्या तोहफे लेके आ रहा है या क्या परेशानियां लेके आ रहा है। ओवरऑल अगर अब बात करें कर्क लगन की,
तो पिछला समय जो इनका बीता है ये मिश्रित बीता है, सुख भी मिला है, दुख भी मिला है। ओवरऑल जीवन से हारते हारते ये कई बार टूटे, कई बार इमोशनल हुए। लोगों ने इनके साथ कई तरह का फ्रॉड, कई तरह का गलत करने की कोशिश की, लेकिन ये हिम्मत लेके चलते रहे। चलते चलते ये अपने जीवन से कई बार, ऐसा भी कई बार हुआ क्योंकि इमोशनल राशि है, कि परेशान हो गए कि दुनिया छोड़ दो बाबा, इस जंजाल में क्या रखा है, कि अपने आप में मस्त हो जाएं। तो वो कठिन समय था जो, वो काफ़ी हद तक अब गुजरता हुआ दिखाई दे रहा है। और जैसे जैसे नया साल इनके पास आ रहा है, इनके जीवन में नई अपॉर्चुनिटी, नए अवसर अपने आप प्रकट होने शुरू हो गए हैं। तो कर्क लगन वालों के लिए 2025 नए रास्ते खोलेगा। यानी कि चाहे व्यापार हो, चाहे नौकरी हो, इनको नए अवसर प्राप्त होंगे तरक्की करने के। कई लोग ऐसे होंगे जो पिछले समय में ऐसे ट्रोमा से गुजरे हैं जिसकी वजह से इन्होंने अपनी नौकरी छोड़ दी, बिजनेस बंद हो गए, अपने दुश्मन हो गए। तो सब अब इनको गले लगाने वाले हैं और फिर से मान सम्मान की वही परिस्थितियां बनने वाली है और इनकी नॉलेज को, इनके ज्ञान को फिर से सम्मान मिलने का समय आ गया है। तो इस समय में इन्हें नई प्रॉपर्टी शनि ग्रह देने वाले हैं। शनि ग्रह इनको नई प्रॉपर्टी देंगे और पैसे के हर प्रकार के रास्ते इनके लिए खुल जाएंगे। जो धन की तंगियां ये देख रहे थे वो खत्म होंगी और 2025 में धोखे इनको मिलने की संभावना है। यह बहुत बड़ा नेगेटिव पॉइंट है। चाहे प्रॉपर्टी मिलेगी, रास्ते खुलेंगे, नए लोगों से मिलेंगे, लेकिन ये व्यक्ति इमोशनल होने के कारण 2025 में धोखे भी खा सकते हैं। सतर्क रहें। अगर आपके पास नॉलेज का पिटारा है, आप अपने कार्य क्षेत्र में जो भी काम करते हैं, अगर उसकी अच्छी खासी नॉलेज आपके पास है तो कभी भी आप अपना पूरा पिटारा खोल के ना दे दें। जैसे आपने कभी सपेरे को देखा होगा, वो सांप को बिल्कुल एकदम से पिटारा खोल नहीं देता। वो अपना जो भी है ना, झोले में अगर कोई तमाशा दिखाता है तो झोले में कुछ छुपा के रखता है। व्यक्ति सोचता है कि पता नहीं उस झोले में क्या है, ठीक है ना, जबकि उसने अपना पूरा तमाशा दिखा दिया होता है। तो इसी तरह से अगर इस समय कर्क लगन वाले थोड़ी बुद्धिमत्ता का इस्तेमाल करते हुए, चुस्ती चालाकी का इस्तेमाल करते हुए अपने पिटारे में, अपने झोले में कुछ एक छुपा के रखेंगे, चाहे वो बिजनेस है, चाहे वो व्यापार है, तो इस समय इनको लाभ अधिक होगा। परिवार वालों के सामने भी रहस्य बना के रखें। पता नहीं इस व्यक्ति के पास कितनी दौलत है, कितना सब कुछ है, इसके बारे में हमें तो पूरी जानकारी नहीं मिलती। तो ये चीज़ है, ठीक है ना। तो अगर ऐसे चलेंगे तो काफ़ी हद तक बचे रहेंगे। इस समय देखो क्या होगा, जब आपके साथ धोखा होगा आपका बदला लेने का दिल करेगा। इस समय अगर आप बदला लेने की तरफ चल पड़े ना, तो आपका 2025 काफ़ी हद तक खराब होता चला जाएगा। तो इस समय में कोई धोखे वाली चीज़ों से अगर छोटा मोटा हो भी गया तो उसके पीछे भागिएगा मत, बस भूल के आगे बढ़िएगा, क्योंकि ये साल उस धोखे के बदले में आपको बहुत कुछ देने वाला है। कई चीज़ें आप ऐसी खोजने वाले हैं कि आप अपनी काबिलियत पर कई बार सोचेंगे, यार ये मुझे पहले से पता था कि अभी मेरा दिमाग चाचा चौधरी की तरह चलना शुरू हुआ है। क्योंकि अब आपका दिमाग डबल स्पीड से दौड़ेगा। जब डबल स्पीड से दौड़ेगा नए आइडियाज़ आएंगे और उन आइडिया से धन भी बनेगा, ठीक है ना। तो यहाँ पर जब धन बनने की बारी आई तो क्या होगा, धन जल्दबाजी में कमाने से बचें। होगा क्या कि ये जो धन जल्दबाजी से कमाने का चक्कर है ना, इस समय में बचने का, व्यक्ति शेयर बाजार की तरफ आकर्षित हो जाएगा, अपना पैसा या ब्याज पे लगाने की तरफ उसका ध्यान जाएगा। तो ब्याज पे पैसा नहीं देना, उधार पैसा नहीं देना, शेयर बाजार में पैसा नहीं लगाना। आप अपना धन संचय करके रख दें, किसी प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट कर दें, अपने जीवन साथी के नाम पर जमा करवा दें, सोना खरीद के रख सकते हैं थोड़ा बहुत, लेकिन जितना हो सके लॉन्ग टर्म के लिए फिक्स करवा दें कि आपके बुढ़ापे में काम आए, ठीक है। तो एक चीज़ हो गई। धन के हालात बेहतरीन होंगे इस समय, वो तो मैंने आपको बोल ही दिया कि धन आएगा,
तो हालात बेहतर बनेंगे। बेहतर धन जब जब व्यक्ति के पास धन आता है ना, तो वो गलतियां भी करता है, और जो समझदार व्यक्ति है वो धन संभाल लेता है। संतान के प्रति चिंतित रहेंगे। अब देखिए यहाँ पर दो चीजें हैं। अगर कोई व्यक्ति शादीशुदा जीवन में है, उसको अपनी संतान प्राप्ति की चाह है, तो संतान प्राप्ति करने में दिक्कत आ सकती है, ठीक है। और अगर कोई व्यक्ति की संतान बड़ी है, अगर वो पढ़ाई लिखाई कर रही है ना, कॉलेज में है, स्कूल में है, तो उसकी थोड़ी चिंता बनेगी। अगर किसी व्यक्ति की संतान की शादी हो चुकी है, तो उसकी एक समस्या या चिंता सामने होगी, या उसके कारोबार की चिंता सामने आ सकती है। तो संतान के प्रति कोई ना कोई टेंशन चलेगी, लेकिन ये धीरे धीरे जैसे 2025 आगे बीतेगा ना, ये चिंताएं भी निकल जाएंगी, क्योंकि आपका अच्छा समय अब थोड़ा सा चलने वाला है। कामकाजी भागदौड़ आपके जीवन में बढ़ जाएगी इस समय। आप ये मान के चलो कि आप नौकरी कर रहे हो, व्यापार कर रहे हो, अब थोड़ा भागदौड़ का समय आ गया है, नए लोगों से मिलने का समय आ गया है। आप थोड़ा सा भागदौड़ इस समय करोगे, नए कांटेक्ट बनेंगे आपके, नए लोग जुड़ेंगे आपसे, पिछले छट जाएंगे, नए आगे पत्ते उगाएंगे, यानी कि लोग आपसे मिलने के लिए आएंगे। तो इसमें थोड़ी भागदौड़ बढ़ेगी। ससुराल में कष्ट बनेगा आपके। ससुराल परिवार में कुछ ना कुछ फाइनेंस को लेकर, सेहत को लेकर, लड़ाई झगड़े को लेकर थोड़े से कष्ट आने की संभावना है, जिसकी वजह से, क्योंकि आपका ससुराल है तो आप भी इसमें पूरी तरह से इन्वॉल्व हैं। जीवन साथी डिस्टर्ब होगा तो आप भी डिस्टर्ब हो जाएंगे, क्योंकि साथ साथ जाना पड़ेगा। तो इस चीज़ में देखना पड़ेगा कि थोड़ा तारतम्य बिठा के चलें। ससुराल वालों का भी इस समय में ख्याल रखने की ज़रूरत है, तो वो भी ध्यान दे लीजिएगा इस समय में, ठीक है। अब जो विद्यार्थी जीवन में है, उनकी शिक्षा का फल अच्छा मिलेगा उन्हें, ठीक है ना, क्योंकि यहाँ पर गुरुदेव जो है ना दृष्टि कर रहे हैं, तो यह दृष्टि अमृत समान देकर आगे बढ़ रहे हैं। तो अब इनको इसका अच्छा फल मिलना शुरू हो जाएगा शिक्षा का। शादी के अवसर भी बनने की संभावना है। जिन लोगों की शादी रुकी है, शादी होने की संभावना है, लेकिन यहाँ पर एक चीज़ यह है कि रिश्ते कई बार होकर टूटने की संभावना भी बनेगी। तो पूरी तरह से 2025 कहूँ तो कई कर्क लगन वालों की शादियां इस समय में होने की प्रतिशत बढ़ जाएगी। तो अगर विवाह के चक्कर में हैं कर्क लगन वाले, तो उनके लिए इस समय लाभ का समय है। राहु की बात करें, राहु यहाँ पर तकरीबन मई महीने तक हैं नवम भाव में, तो इन्होंने जितना नुकसान करना था इस समय कर लिया। फिर भी इनसे सतर्क रहने की ज़रूरत है। ये मूव कर जाएंगे थोड़े दिनों बाद इधर अष्टम भाव में। अष्टम भाव में मूव करते ही कुछ एक आपको ऐसी यात्राएं जो दे सकते हैं, जो धर्म से जुड़ी हो सकती है, या कुछ टेंशन आपको दे सकते हैं जिसकी वजह से आपको यात्रा करनी पड़े। तो इस समय में राहु से सावधान रहने की ज़रूरत है। इस समय में चाय पीना थोड़ा कम कर दें तो अच्छा रहेगा। अगर आप चाय का सेवन कम करके कॉफ़ी का सेवन ज़्यादा करते हैं, तो ये राहु के फल खराब आपको कम मिलेंगे। शनिदेव यहाँ से मूव करके इधर आ जाएंगे। कब आएंगे? मार्च महीने में। तो ये बड़ी राहत मिलेगी शनिदेव की यहाँ पर, क्योंकि शनिदेव जो हैं ये अष्टम भाव के स्वामी हैं। कर्क लगन वालों के लिए तो अष्टम भाव इस समय में स्ट्रॉन्ग था, इनकी पत्रिका में चल रहा, तो कष्ट बढ़े हुए थे। अब वो थोड़े से कष्ट कम होंगे। जीवन साथी की सेहत को लेकर जो परेशानियां ये देखते आए हैं पीछे से, वो भी थोड़ी कम होनी शुरू हो जाएंगी। बस ये छोटी छोटी सी बातें हैं जो आपके लिए ध्यान रखने की ज़रूरत है। ओवरऑल अगर कर्क राशि वालों का निकाला जाए ना, तो अवसर ही अवसर हैं इस समय इनके लिए। बस बचना है, इन्वेस्टमेंट की गलती ना करना, कोई सलाह लेके चलना, ठीक है ना। लोग इस समय आपकी तरफ आकर्षित होने वाले हैं, आपको मान सम्मान देंगे, आपकी प्रशंसा करेंगे, और आप जो इस समय का दौर गुजरेगा आपके साथ वो बेहतरीन गुजरेगा। आपके जीवन के कुछ बेहतरीन सालों में से 2025 एक होगा, ये आप लिख के रख लीजिएगा। लेकिन छोटे छोटे कोई धोखे आपको परेशान कर सकते हैं, उसके बच के चलिएगा। धन के मामलों में धन संभाल लीजिएगा।
जीवन में कुछ मौके ऐसे आते हैं जब धन हमारे पास बढ़ चढ़ के आता है, तो वो समय ये है। अब कुछ एक उपायों की तरफ अगर हम ध्यान दे लें जिससे कि कर्क लगन वालों को लाभ हो जाए, मतलब अगर 100 रुपये का इस समय में लाभ होने वाला है तो उसको 150 या 200 में कन्वर्ट कर दें। इसके लिए कुछ एक उपाय कर सकते हैं, अगर नुकसान होने वाला है तो उसको कम कर सकते हैं। पहले तो ये चलें उपाय लेके, मार्च महीने तक काली उड़द की दाल का दान कर लें। आप किसी भी धर्म स्थान में, शनिदेव के मंदिर में कर सकते हैं मार्च महीने तक। किसी को अपशब्द ना बोलें। देखिए, सबसे पहली बात ये ध्यान रखनी है कि किसी को अपशब्द ना कहें। जितना हो सके लोगों से तारतम्य बिठाकर चलें। लड़ाई झगड़े से इस समय मिलेगा कुछ नहीं। अपशब्द कहेंगे तो गुप्त शत्रु पैदा हो जाएंगे, जो मौका मिलते ही आप पर घात लगाकर वार करेंगे। आपकी अच्छी खासी नौकरी, अच्छे खासे व्यापार को नुकसान पहुंचाने की कोशिश करेंगे। तो इस समय में ये ध्यान रख के चलें कि हमें दुश्मन नहीं बनाने हैं, हमने धन अर्जित करना है, मान सम्मान को प्राप्त करना है। तो मुंह में शहद डाल के हर किसी से बात करें। काम पर जाते समय घर से दही का सेवन करके, अगर तो आपकी धर्मपत्नी है तो उसके हाथों से दही में थोड़ी सी शक्कर डाल लें गुड़ की, या फिर देसी खांड डाल के दही का एक चम्मच खा के घर से निकलें। तो घर से निकलते समय राइट पैर बाहर रख के निकलें घर से बाहर, और दहलीज को प्रणाम करके जाएं तो बढ़िया। ध्यान जरूर करें इस समय में। अगर आप थोड़ी सी मेडिटेशन करने लग पड़ते हैं तो इसका आपको काफ़ी लाभ मिल जाता है। अगर आपके पिता ने गोल्ड की चेन को धारण किया हुआ है तो उनसे वो गोल्ड की चेन उतरवा के अपने गले में पहन ले बृहस्पतिवार के दिन सुबह के समय 8 बजे से पहले, उनके पांव हाथ लगा के, तो आपको काफ़ी लाभ हो जाएगा। चोट लगने की संभावनाएं हैं तो थोड़ा सा ध्यान रखिएगा कि इस समय अगर आप गाड़ी वगैरह चलाते हैं तो जल्दबाजी में ना चलाएं। विष्णु जी की आराधना करने से लाभ होगा, विष्णु जी को प्रणाम करने से इस समय में आपको लाभ होगा। तो विष्णु जी का मंदिर घर के पास है तो वहाँ पर जरूर जाएं। पीला प्रसाद अर्पण कर सकते हैं, काफ़ी लाभ होगा उससे। अगर नहीं है तो राम जी का मंदिर है, वहाँ पर भी आप जा सकते हैं रविवार के दिन या गुरुवार के दिन। 3 केले मंदिर में अर्पण जरूर करें गुरुवार के दिन। ये दोनों उपाय इकट्ठे नहीं करने। विष्णु जी को प्रणाम करना है तो अगर गुरुवार के दिन जाते हैं, या फिर 3 केले अगर आपने अर्पण करने हैं तो इकट्ठे नहीं, ठीक है ना। तो एक बार प्रणाम करके आए, एक बार केले चढ़ा दें। आप एक बार भी चढ़ा देंगे केले तो बहुत है, ठीक है ना। प्रणाम बीच बीच में ज़्यादातर करते रहें तो ये बढ़िया है। आप ये थोड़ा ध्यान रखिएगा कि कोई छोटा मोटा रोग आपको इस समय ज़रूर परेशान कर सकता है, जैसे कि बार बार बुखार चढ़ना। खास तौर पर अप्रैल में आप सेहत को लेकर थोड़ी परेशानी झेल सकते हैं, या मार्च महीने में थोड़ी सेहत को लेकर परेशानी झेल सकते हैं। सावधान रहिएगा। योग, प्राणायाम, एक्सरसाइज, जिम इस समय में करते रहिएगा। जितनी करेंगे उतनी बढ़िया परफॉर्मेंस अपने काम काज में इस समय आप दे पाएंगे। ओवरऑल ये साल आपका है, धमाल मचाइए। कर्क लगन वाले 2025 में कमाल करेंगे, खोई हुई इज्जत को प्राप्त करेंगे, धन दौलत प्राप्त करेंगे, कारोबार अच्छा चलेगा, नौकरी अच्छी चलेगी और जीवन में सुखद पल आएंगे। तो आप सभी को फिर से 2025 की हार्दिक शुभकामनाएं। ऐसी आशा करता हूं कि 2025 आपके लिए माता रानी की कृपा से शुभ फल लेके आए। जाते जाते एक आपसे विनती करूंगा, अगर आप इस चैनल को काफ़ी समय से देख रहे हैं या इस चैनल पर पहली बार आए हैं, चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। इस वीडियो में दी गई जानकारी का लाभ आपको माता रानी की कृपा से होगा। जय माता दी।